डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में नेशनल फोरम ऑफ वीकर सेक्शन के द्वारा परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी जिला के झारखंड आंदोलनकारी इस पर चर्चा में शामिल हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि, संविधान के निर्माता का जो सपना था उसको पूरा करना, आंदोलनकारी के हक और अधिकार दिलाना। राज्य अलग हुए इतने दिन बाद भी गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा। इसको सुधार की जरूरत है। इसी को संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे और झारखंड आंदोलनकारी को हक दिलाकर रहेंगे। भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, अंबेडकर तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अंबेडकर तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अंबेडकर तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भीम, जोहार भीम, जोहार भीम, जय बिरसा, जय बिरसा। आज भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और इस प्रकार की जयंती दुनिया के किसी महापुरुष की नहीं होती है। आज लगभग 125 कंट्री में इनकी जयंती मनाई जा रही है और इसलिए इनको आधुनिक भारत के युग पुरुष कहते हैं। युग पुरुष उसे कहते हैं जो अपने लगन से, अपने विचार से, अपने ज्ञान से देश को एक नई दिशा प्रदान करे और देश को अग्रसर करने के लिए उचित दिशा दे। और उन्होंने यही काम संविधान निर्माता के रूप में किया। सबसे पहले संविधान में दलितों और महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए हैं कि महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, आज संविधान ने उनको पावर दिया है, संविधान ने उनको हक दिया है कि महिलाएं भी पुरुष की तरह संपत्ति का अधिकार होगा, वोट देने का अधिकार होगा, मातृत्व अवकाश होगा, सरकारी नौकरी के हकदार होंगे। और यही कारण है कि आज सभी क्षेत्रों में महिलाएं सशक्त हैं और उनकी भागीदारी से देश मजबूत हो रहा है। अगर संविधान नहीं होता तो आज भी महिलाएं अपने घरों में घूंघट डाल करके चूल्हा फूंकते नजर आती। ये संविधान की देन है कि आज भारत की महिलाएं आज पायलट से लेकर के IAS ऑफिसर और रेलवे तक चलाने के लिए अपने हक का इस्तेमाल कर रही है, अंतरिक्ष विमान तक। तो संविधान एक भारत की ऐसी देन है जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर 85% पर 15% के लोग राज करते हों। ये दुर्भाग्य है कि हमें मनुवादियों ने 6443 जातियों में बांटकर अलग अलग विचारों से अवगत कराया और हमको यूनिटी बनाने से रोका गया। और आज आज़ादी के 78 संविधान के बने 78 वर्ष हो गए, फिर भी आज 30 करोड़ लोग भूमिहीन हैं, 1 करोड़ 30 लाख लोग बेघर हैं, 14 जातियां घुमंतु हैं जिनका कोई स्थायी निवास नहीं है और 31 करोड़ लोग अनपढ़ हैं। यह भारत की आज़ादी के लिए एक चुनौती है। भारत की आज़ादी के लिए एक चुनौती है कि आज देश तो बदला लेकिन राज नहीं बदला, प्रशासन वही रहा। और हम आज भी जो संविधान में लिखित है कि शोषण यदि आपका होता है तो आपका अधिकार है कि शोषण के विरुद्ध आप आवाज़ उठाएं, लेकिन शोषण के विरुद्ध यदि हम आवाज़ उठाते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। हमारे वक्ता ने बहुत अच्छी तरह से विस्तृत रूप से चर्चा किया कि संपत्ति हमारी लेकिन हक किसी और का है। हमारा अधिकार है कि हम 85% होकर भी हम 15% में सिमटे हुए हैं और 3% की आज़ादी वाले, 3% की आबादी वाले 97% पर हक जमाए हुए हैं। ये भारत की समानता का सबूत और कहीं नहीं मिलता समानता का। अगर असमानता की बात करें तो 40% संपत्ति, 22% आय मात्र 0.1% के हाथों में है। ये विश्व में और कहीं नहीं मिलेगा भारत छोड़ करके। आज देश की ये हालत हो रखी है कि आज आदिवासी जो जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए बिरसा भगवान ने भी आंदोलन किए थे, आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में उनके भूमियों को कब्जा किया जा रहा है, भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और उनके विरोध में लोग
चिता में लेटने को तैयार हो गए हैं, उन पर फायरिंग किया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी राष्ट्रपति महोदया से कि जहाँ से आप बिलोंग करती हैं उड़ीसा से, उड़ीसा में ये घटनाएं घट रही है, उस पर आपको जो है ये कॉग्निजेंस लेना चाहिए कैसा क्यों हो रहा है। इसलिए आज की तारीख में पूरे भारत को, भारत के हर एक नागरिक को संविधान के नियमों और कानूनों को पालन करना चाहिए, जिसने हमें अधिकार दिया है बोलने का, हमें आज़ादी का अधिकार दिया है, हमें संपत्ति का अधिकार दिया है, हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, हमें नौकरी का अधिकार दिया है, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, वोट डालने का अधिकार दिया है। ऐसे अधिकार के लिए हम संविधान निर्माता के रूप में उनका आदर करें और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब संविधान में बताए गए उनके सभी नियमों का सख्ती से पालन करें और हम एक होकर देश को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। सबों को जोहार, नमस्कार। मेरा नाम है विक्टर कुमार माल्टो, राष्ट्रीय संयोजक आदिवासी बुद्धिजीवी मंच झारखंड रांची। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज 135वां जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। हम इन महामानव को आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये प्रण करते हैं कि इनके द्वारा रचित भारत का संविधान के सभी प्रावधानों को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु अंतिम श्वास तक संघर्ष करते रहेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है। आज राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर ऐसी ताकतें सक्रिय हो गई है जो सामाजिक आर्थिक आंदोलन को दरकिनार कर सामाजिक धार्मिक आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना शुरू की है। हम आदिवासी और दलितों की ज़मीन को संविधान से विपरीत कानून और नियमावली बनाकर हमारी संपदा को लूट रही है सरकार, हमारी नौकरियों को छीन रही है, हमारे विकास राशि को लूटा जा रहा है। कहीं ना कहीं भारत का संविधान के प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है और ये संवैधानिक संस्थाओं में बैठे सभी पदाधिकारियों के सामने एक बड़ी चुनौती है। कानून के बिना, संवैधानिक प्रावधानों के बिना हम कमज़ोर वर्गों का सामाजिक आर्थिक उन्नति असंभव हो गया है। और दुख की बात, आज के अंबेडकर दिवस समारोह में के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे विकास के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों का अनुपालन सरकार नहीं कर पा रही है और हमें न्यायपालिका में जा कर के अपने लिए बने कानून को, अपने लिए बने संसदीय कानून को, जल जंगल ज़मीन को बना और बचाए रखे कानून को लागू कराने के लिए न्यायपालिका के शरण में जाना पड़ा है। और इससे भी दुख की बात है, शर्म की बात है कि राज्य सरकार राज्य के खजाने से पैसे का दुरुपयोग कर हमारे लिए बने कानून को ख़त्म करने के लिए और डाइल्यूट करने का प्रयास करती रही है। हाल के समय में आपने देखा कि संसदीय अधिनियम पी पेशा के नाम से किस तरह से सरकार ने न्यायपालिका में जाकर गलत एफिडेविट फाइल किया। माननीय संसद ने नगरपालिका के प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्र विस्तार नहीं किया है। मामला न्यायपालिका में लंबित है, फिर भी राज्य सरकार और झारखंड के राज्यपाल महोदय जबरन संवैधानिक प्रावधानों को अनदेखा करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों पर नगरपालिकाओं का चुनाव कराया है। इससे हम अपने ज़मीन से विस्थापित होंगे, बाहरी लोगों का आगमन होगा और हम पीछे चले जाएंगे, पीछे चलते जा रहे हैं और झारखंड बनने का जो उद्देश्य था यह समाप्त हो रहा है। आज भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाते हुए पूरा देश दुनिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि जिन्होंने इस देश को चलाने के लिए एक संविधान दिया, संविधान का निर्माण किया, आज उन्हीं के संविधान के निर्माण के बाद ही देश के आदमी स्वाभिमान के साथ समाज में जीने का अधिकार मांग रहा है। ये एक चुनौती हम लोगों के बीच में है।
और हम लोग चाहते हैं कि न्याय के साथ सभी को सम्मान मिलना चाहिए और समाज में सभी को स्वाभिमान के साथ सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इससे उनके मांगों को फलीभूत होगा, तभी जाके हम इनके जो जयंती मना रहे हैं वो सार्थक होगा। साथी आज सार्थकता के साथ हमें जीना है और जो उनके बताए मार्ग हैं कि हमें शिक्षित होना है, संगठित होना है और संघर्ष करना है। तो आज भी जो हमारे खंड में बांट के राजनीति जो लोग कर रहे हैं, वैसे लोगों को आज एक संदेश देना है, उनके खिलाफ एक संकल्प लेना है कि हम अपनी हकमारी नहीं होने देंगे, हम अपने बाल बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए स्वयं लड़ेंगे और उसके लिए आज हम तत्परता का संकल्प लेंगे। साथी मेरा नाम पुष्कर महतो, संस्थापक प्रधान सचिव झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। सभी को जोहार, जय भीम। आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में यहाँ शामिल हुई हूँ। इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और सभी अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन हमारा यह है कि संविधान जो है हमारा, जो इनके द्वारा रखा गया, ये हमारा सबसे लंबा संविधान है और सभी लोग इसको पूछते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने महिला और हमारे अपने अधिकार के बारे में बात किया है। अपने अधिकारों को सभी लोग इससे को जानते तो हैं, लेकिन उसको फलित करने में या फिर उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए बहुत समय लग रहा है। सर के साथ में बहुत बार राज्यपाल, बहुत बार सीएम का भी रास्ते चक्कर लगाया है हमने, लेकिन यहाँ लोग उस चीज़ को पूरा करने में हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। संगठित लोग होते हैं, ये बातें चर्चाएं 2-4 दिन चलती हैं, लेकिन 5वें दिन सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। संगठन होना ज़रूरी है। सर ने बोला कि अपने अधिकार के लड़ना चाहिए। हमारा जंगल है, ज़मीन है, लेकिन क्या ज़मीन आज हमारे हाथ में सुरक्षित है? आज उसी ज़मीन के लिए हम लड़ रहे हैं जो हमारी संपत्ति है। आज उसी शिक्षा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं जो हमको मिलना चाहिए। मानते हैं सर, हम भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हमें कर मुक्त जीवन जीना है। जिस चीज़ के लिए हमें अपना संबंध बनाना था, जो भी एक स्थिति होती है उससे हमें वंचित रखा जा रहा था, तो शिक्षा है। तो क्या शिक्षा अभी हम सभी शिक्षित हो पा रहे हैं? शिक्षित तो हो पा रहे हैं, महिलाएं भी शिक्षित हो रही हैं, लेकिन इस शिक्षा को दूसरी तरीके से शोषण किया जा रहा है। आज जितने भी, मैं थोड़ा एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ इसलिए एजुकेशन की ही बात करूँगी। क्या शिक्षा सभी लोगों को सही मायने में मिल पा रहा है? और शिक्षा है तो इतना महंगा क्यों है? हम लोग हर चीज़ उसका भरपाई क्यों कर रहे हैं? आज हम छोटे से देखते आए थे, ये हमारा झारखंड है, झारखंड की सरकार है, अपनी सरकार बनेगी तो हम सक्षम होंगे। आज हमारी अपनी सरकार है, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने बच्चे को ही बार बार रीएडमिशन और बार बार उसी किताब में हम लोग ज़िंदा रख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम जब पढ़ाई करते थे तो आज मैं इस क्लास में है तो मैं किसी क्लास की दीदी को बोलती थी आप 10th का बुक रख दीजिएगा, मैं उसी को पढ़ के चलूँगी, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। आज किसी भी ऊंचे पद पे देखिए, ऊंचे पद पे कहीं भी है तो हमारी आखिर झारखंड के लोगों की, झारखंड की महिलाएं या फिर झारखंड के पुरुष ऊंचे पोस्ट पे क्यों नहीं हैं? आखिर बाहर के लोग क्यों आके हमारी अपनी झारखंड, बाहरी लोगों के क्या उनके यहाँ नौकरी नहीं होती? अभी मैं हाई स्कूल की मेरी कुछ दोस्तों का हुआ था चयन, मैं वहाँ गई तो अधिकतर लोगों से पूछने को मिला तो वो थे यूपी से, बिहार से और फिर राजस्थान से। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी नौकरी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है? इसका मैं थोड़ा जवाब चाहूँगी और सभी भीमराव अम्बेडकर को मैं धन्यवाद दूँगी कि सभी लोग यहाँ पे उनका पालन कर रहे हैं, उनके रास्ते पे चल रहे हैं। आज यहाँ पे जितने थोड़ा देखेंगे तो बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो अपना हक लेना चाहते हैं। आखिर अपना ही हक है, लेकिन उसको हमको लेना पड़ रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। सर ने, हम आल्टो सर ने, डॉक्टर सहदेव सर ने, सभी ने अपनी अपनी बातें को रख दिया और मैं भी इतने विद्वान जनों के सामने तो मैं उतनी बातों को नहीं रखूँगी, क्योंकि सभी अपने अपने अधिकार के बारे में जान रहे हैं। बस यही एक आप लोगों से प्रार्थना है, उम्मीद है कि सभी संगठित होइए और अपने हक के लिए, बस आज के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी सर का साथ दीजिए और हम लोग इसी बात के लिए सभी के साथ मिलके इसके लिए बात आगे उठाएंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूनम मेहता फ्रॉम आरटीसी। अभी केंद्र सरकार ने 33% महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कर रही है, इससे आपको क्या मतलब समझ रही है, क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक बात बोलना चाहूँगी ना सर कि 33% आखिर आरक्षण जब महिलाओं को दे रहे हैं, आप लोग पहली बात तो बोलते हैं स्त्री और पुरुष एक समान है, फिर भी इसमें चलिए महिलाओं का हित के लिए कि हम 33, बहुत महिलाएं पिछड़ी हैं,
बहुत अपने हक के लिए बोल नहीं सकती, लेकिन 33% जो आरक्षण दिए हैं इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था कि महिलाएं जो पीछे जा रही हैं, आखिर वो अपना हक को नहीं समझ पा रही हैं या फिर किसी चीज़ के लिए बात नहीं रख पा रही हैं, महिलाएं अभी भी पढ़ने को नहीं दिया जा रहा है, तो 33% आरक्षण में कम से कम वो ऊंचे पोस्ट पे या फिर ऊंचे पद को धारण करेंगी, कुछ अपना एक जगह बना पाएंगी, जिसकी वजह से ये, इस बात से मैं लगभग कह सकती हूँ कि मैं इससे सहमत हूँ। सहमत हैं? सरकार को धन्यवाद देंगे? सरकार को धन्यवाद तो लागू नहीं हुआ है। तब दूंगी जब ये पूरा तरह से फॉलो हो जाएगा, क्योंकि जब ये कहीं हम लोग शुरू तो बहुत चीज़ कर देते हैं लेकिन उसका अंत नहीं हो पाता है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। पर जैसे योजनाएं बहुत है लेकिन उस चीज़ को हमको पता नहीं है। यही, धन्यवाद। आरटीसी बीएड कॉलेज की एक सहायक प्राध्यापिका हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। धन्यवाद देंगे। और आपका चैनल को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आज 135वां हम जयंती मना रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर जी का, तो इनका मार्गदर्शन रहा और इनको बहुत सारा उस समय, जिस समय संविधान में लिख रहे थे उस समय और पढ़ाई के वक्त भी इनको बहुत सारा अपने मतलब कि अपना जाति धर्म ले करके इनको बहुत तुच्छ किया जाता था, लेकिन आज इनका इतना बड़ा इसका संघर्ष और इनका मनोबल और अपना बुद्धिजीवी से इतना बड़े ओहदा में चले गए हैं और इनका जन्मदिन आज मना रहे हैं, तो इनका मार्गदर्शन को हम मानेंगे। और हमारे ये संविधान की रक्षा आज संविधान जब लिखे और संविधान का मूल्यों की इन्होंने अच्छी तरह से बारीकी से इन्होंने लिखा, और आज हमारे जैसे महिलाओं को भी एक हम लोग का सारा चीज़ अपने स्तर से ही अपने लिए नहीं, हमारी महिलाओं के लिए इन्होंने तन स्तन को ढकने के लिए, जब उस समय राज्य थे इनके, जिस समय इनका लिखा हुआ जा रहा था उस समय नहीं था, लेकिन आज हम लोग को महिलाओं को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए हम लोग को आज एक अधिकार दिया है। इनको मैं बहुत सारा थैंक्स और धन्यवाद देती हूँ। जहाँ भी रहे ये रहे, खुश रहे और सम्मान के साथ में जहाँ भी रहे, अपना जगह में रहे, भगवान इनको अपना सुख में रखे। और हमारे पूरे दुनिया में आज इनका 135वां जन्मदिन मना रहा है। इनका कार्यशैली देखते हुए और इनका बुद्धि और इतना नीच स्तर को इसको मानते थे, लेकिन आज इनको पूरे देश और पूरा दुनिया में इनको सम्मान दिया जा रहा है और सब कोई अपने अपने स्तर से इसका जयंती मना रहे हैं। अपना नाम बता दें। श्रीमती रोजलिन तिर्की। आज अपना सब कोई एकजुट हुए हैं, बहुत मुश्किल से हम लोग भी आए हैं। भीमराव हमारी भगवान जैसे हैं, वो जहाँ भी हैं अपनी खुशी से रहें, और हम लोग इस आंदोलनकारी में एकजुट हैं और इतना हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं। सब हमारी डॉक्टर जी की अभी कृपा है। हम लोग एकजुट और एक साथ रह के अपनी मनोकामना को हम लोग की रक्षा के लिए, जल जमीन जंगल, हम लोग बाल बच्चा सबकी रक्षा के लिए हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं, और हमारी मनोकामना सफल हो, हमारी रक्षा जितना हमारी डॉक्टर जी की कृपा बने रहे, और हम इतना ही करते हैं।